रूस यूक्रेन जंग का नया चैप्टर। यूक्रेन के टारगेट पर एनर्जी सेक्टर, पुतिन के 3 शहर धुआं। जंग का चैप्टर 2, जो यूरोप रूस को खतरा बताता था, अब पुतिन को यूरोप से खतरा महसूस हो रहा है। जेलेंस्की की यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमलों की बौछार कर दी है। रूस यूक्रेन की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जेलेंस्की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से रूस पर ऐसे हमले किए कि मॉस्को धुआं हो गया। यूक्रेन बीच बीच में रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन के ताजा हमले में रूस की 2 रिफाइनरी तबाह हो चुकी है। यूक्रेन से 1500 किलोमीटर दूर उफा में तेल डिपो पर हमला किया गया। यूक्रेन ने 1-2 दिन में रूस के अलग अलग 2 तेल डिपो को टारगेट किया। उफा क्रीमिया की राजधानी सिमफेरोपोल के एनर्जी सेक्टर पर बड़ा हमला कर ये बता दिया कि जेलेंस्की झुकने वाले नहीं। हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, रूस की तरफ से युद्ध को लंबा खींचने और यूक्रेन के शहरों और समुदायों पर हमले को जारी रखने के खिलाफ हमारे लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस लगातार जारी हैं और ये रूसी हमलों का सटीक जवाब है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने क्रस्नोदर इलाके में पोल्टावस्का ऑयल डिपो में किए गए हमले का वीडियो प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से शेयर किया है। वीडियो में रूसी ऑयल डिपो से हमले के बाद उठ रही आग की लपटें और काले धुएं का गुबार साफ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर हमले बढ़ा दिए। यूक्रेन अब रूस के एनर्जी सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। 10 दिन पहले भी यूक्रेन ने मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया था। अब यूक्रेन बहुत फुदक रहा है। उसके ड्रोन्स जो हैं वो अब मॉस्को तक पहुंच जाते हैं, रूस के बहुत अंदर पहुंच जाते हैं। ये ड्रोन जो हैं ये यूक्रेन ने नहीं बनाए, क्योंकि यूक्रेन की जो सेना है वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उसके पास लोग ही नहीं है फौज में भर्ती करने के लिए। ये ड्रोन्स पश्चिमी देशों से आ रहे हैं। उसके पास शायद तुर्की से आते हैं, शायद इंग्लैंड से आते हैं, शायद अमेरिका से आते हैं। लगभग 90% अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बर्बाद कर दिया। रूस यूक्रेन जंग की आग में घी डालने का काम यूरोप कर रहा है। यूरोप के टारगेट पर सीधे पुतिन है। यूक्रेन को यूरोपीय देशों का समर्थन मिल रहा है। इंग्लैंड, जर्मनी सहित करीब 1 दर्जन देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को $4 बिलियन की मदद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को ड्रोन पैट्रियट मिसाइल देने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और सहायता देने की घोषणा तब की थी जब पिछले हफ्ते यूक्रेन ने मॉस्को की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक कर पूरी दुनिया को हिला दिया था। मेरा अपना मानना है कि ये जो इस समय यूक्रेन कर रहा है ये एक आखिरी चमक होती है लॉ की, जब लॉ बुझने वाली होती है। और फिर पुतिन साहब अभी तक बहुत रिस्ट्रेन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद जैसे ही उनका सब्र खत्म होगा वो बुरी तरह से मारेंगे और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। जंग इस साल के अंत तक आप देखेंगे काफी परिवर्तन आएगा। रूस पीछे नहीं हटेगा, अखबार वाले जो मर्जी कहें। पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो जेलेंस्की नहीं, यूरोपीय देश हैं। जेलेंस्की ने G7 समिट में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस ग्रुप में इंग्लैंड और जर्मनी सहित नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे जैसे 1 दर्जन देश हैं। बैठक के दौरान ग्रुप में शामिल सदस्य देशों ने रूस से लड़ने के लिए दी जाने वाली सहायता की घोषणा की थी। ऐसे में सवाल ये, क्या अब पुतिन यूक्रेन पर बड़ा पलटवार करेंगे? हालांकि जेलेंस्की कह चुके हैं कि युद्ध का अंत होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये प्रयास खोखले साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।